भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनसे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों के जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। माता पिता के कर्मों का Ê, nhạc trong प्रभाव Kazuki उनके nè. बच्चों पर पड़ता है। इस विषय पर कई कहानियां और शिक्षाएं मौजूद हैं। यहाँ एक बुद्ध Đợi xíu, कथा đợi em đi प्रस्तुत qua cái. की जा रही है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है। बुद्ध कथा, कर्मों का फल, भाग 1, प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया धनंजय अपनी पत्नी सुदेशना और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। धनंजय और सुदेशना मेहनती थे और अपने परिवार के लिए पूरी निष्ठा से काम करते थे। वे अपनी जमीन पर खेती करते और अपनी फसल से प्राप्त अन्न से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। धनंजय और सुदेशना अपने जीवन में सदा ईमानदारी और सच्चाई का पालन करते थे। वे दूसरों की मदद करते और सदा ही दूसरों के भले के लिए कार्य करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भाग 2, बच्चों का पालन पोषण। धनंजय और सुदेशना के 3 बच्चे थे, रवि, मनीषा और विनय। रवि सबसे बड़ा था और उसे अपने पिता की तरह ही मेहनती और ईमानदार बनाया गया था। मनीषा मझली थी और वह बहुत ही संवेदनशील और दयालु थी। विनय सबसे छोटा था और उसमें अपने माता पिता और भाई बहनों की सारी अच्छी आदतें थीं। धनंजय और सुदेशना ने अपने बच्चों को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने की शिक्षा दी। वे हमेशा अपने बच्चों को अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने बच्चों को यह भी सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भाग 3, बुद्ध का आगमन। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। धनंजय और सुदेशना भी अपने बच्चों के साथ भगवान बुद्ध के पास गए और उनकी शिक्षाओं को सुनने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल भुगतने पड़ेंगे। यह प्रकृति का नियम है। धनंजय और सुदेशना ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उनके बच्चों को भी अच्छे फल मिलते हैं। यदि माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो उनके बच्चों को भी उसका दुष्प्रभाव सहना पड़ता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी अच्छे कर्म करें और सच्चाई का पालन करें। भाग 4, धनंजय के कर्मों का फल। धनंजय और सुदेशना ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और समझा कि उनके कर्मों का सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ेगा। उन्होंने अपने बच्चों को और भी अच्छी तरह से शिक्षा देने का संकल्प लिया और अपने जीवन में सदा ही अच्छे कर्म करने का निश्चय किया। समय बीतता गया और धनंजय के परिवार की खुशियां और भी बढ़ती गईं। रवि एक सम्मानित व्यक्ति बना और गांव के लोगों की सेवा करने लगा। मनीषा ने अपनी संवेदनशीलता और दयालुता के कारण कई लोगों के दिलों में जगह बनाई। विनय ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने माता पिता का नाम रोशन किया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने धनंजय और सुदेशना के जीवन को और भी सुखद बना दिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि अच्छे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धन है और वही हमारे बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बनाते हैं। भाग 5, गांव में बदलाव। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव केवल धनंजय के परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरे गांव ने उनकी शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया।
गांव के लोग अब सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देने लगे। गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। सभी लोग खुश रहने लगे और अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करने लगे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को यह समझाया कि अच्छे कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। भाग 6 संतुष्टि का मार्ग। धनंजय और सुदेशना ने अपने जीवन में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने बच्चों को भी वही मार्ग दिखाया। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता की तरह ही सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी समझा कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और सच्चाई का पालन करें। निष्कर्ष, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे बच्चों के जीवन पर भी पड़ता है। हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि अच्छे कर्म ही जीवन का वास्तविक धन हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भी मिलता है, इसलिए हमें सदा ही अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए।